हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज, आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि आईआईटी जेम केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है। और इसी खुशखबरी के साथ आप सभी के साथ हम एक सक्सेस की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आप सभी के बीच में जुड़े हुए हैं मनीष प्रजापति जी, जो कि आप सभी को अपना सक्सेस की स्टोरी शेयर करने वाले हैं, जिन्होंने अपना आईआईटी जेम केमिस्ट्री में एक अच्छा मार्क्स अचीव किया है। तो सबसे पहले हम मनीष जी को यहाँ पे बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बधाई हो मनीष जी। थैंक यू सर। चलिए, तो मनीष जी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। हेलो सर, मेरा नाम मनीष कुमार प्रजापति है। हम्म। मैं बस्ती जिले से रहने वाला हूँ। अभी मेरी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो रही है। मैं हम्म। फाइनल ईयर का स्टूडेंट अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपका मैथमेटिक बैकग्राउंड है या बायो बैकग्राउंड है? हूँ। ये सर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप तो बस्ती जिले में है, बस्ती जिले में बेसिकली अयोध्या भी पड़ता है। अयोध्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये सर अयोध्या यहाँ से सर 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अभी तो आप सभी को मालूम है, वहाँ पे राम मंदिर बना है। हाँ। तो डेवलपमेंट के बारे में कुछ तो बताना अब चाहेंगे, कैसा विकास हुआ है करंट टाइम में वहाँ पे? आ, ये सर अभी कुछ समय पहले मैंने विजिट भी किया था। काफी ज्यादा मतलब बहुत बड़ा बनाया है उसको, बहुत अच्छा है। मतलब सभी को विजिट क्या विजिट कहना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे कि सभी लोग विजिट करें? हाँ ऑब्वियसली जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। बशर्ते वहाँ हाँ। राम मंदिर जाने पर मोबाइल वगैरह ले लेते हैं तो आप फोटोज वगैरह नहीं ले सकते हैं। अच्छा। तो यही तो इस खूबी है ना, कोई भी चीज़ खूबसूरत होती है तो उसकी चीज़ें हम कहीं कैप्चर नहीं कर सकते। अदरवाइज कैप्चर कर लेंगे तो उसकी हाँ, खूबसूरती खत्म हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बोल बात है। सकते हैं सर। हाँ, जी चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस बार आपको आईआईटी जाने का मौका मिला है, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसा फील हो रहा है करंट टाइम में, जब आपका रिजल्ट जब आया है कल परसों, कल के डेट में, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस जी समय रिजल्ट देखने के बाद? सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा था तो बहुत ज्यादा मतलब नर्वस हो रहा था। हाँ। ऊपर से फिर उस समय वेबसाइट भी सही से चलती नहीं है। हाँ। तो काफी टाइम बाद रिजल्ट आया तो 34 मार्क्स थे, 34.33। हाँ। तो जब आपने मैंने खुद से रैंक चेक की तो हाँ। क्या, आप मैंने रैंक चेक की तो हाँ। जी सर। हाँ, रैंक चेक किया तो? तो मतलब वो शायद 750 के आसपास पड़ रहा था। फिर मैंने पापा को बताया, पापा बहुत खुश थे। हम्म। उन्होंने बोला कि आपकी आवाज से लग रहा है कि हाँ रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। अच्छा अच्छा। चलिए, और माँ का क्या रिएक्शन रहा? मम्मी को जब मैंने बताया तो मम्मी ने बोला कि मेरे को मालूम था तू कर लेगा, तो अरे वाह। काफी अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यानी उस जी सर। समय जब आप नर्वस थे तो रिजल्ट खुद से चेक किए कि डर की वजह से कहा कि कोई और चेक करेगा? ऐसा कुछ है मन में विचार? नहीं, ये ऐसा मैंने अपने दोस्त को बोला था। हाँ। मतलब वो, वो चेक रहा था तो उसे चल नहीं, वेबसाइट चल नहीं रही थी। फिर मैंने खुद से चेक किया तो मेरे से हो गया, तो देखा मैंने। अच्छा, पहले कोशिश किया कि मैं खुद से ना देखूं, दूसरा ही कोई देखे। हाँ, मैंने ऐसा अपने क्यों? दोस्त को बोला था। ऐसा क्यों? सर इतना एफर्ट लगाया होता ना, तो अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं होती तो बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि, और मेरे को बटना था भी नहीं कि इतना अच्छा आने वाला है। हाँ। क्योंकि पेपर के टाइम जब दे गया तो काफी नर्वस था कि अच्छा नहीं हुआ। हम्म। क्योंकि टेस्ट में नंबर मतलब 50 के आसपास, 50 40 हम्म। या 55 के आसपास, 60 तक गए नंबर। हम्म। तो यहाँ पे उतना अच्छा हुआ नहीं था। फिर बाद में पता चला कि सभी के पेपर खराब हुए, मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ, तो ठीक लगा बाद में। ओके, मतलब पेपर थोड़ा टफ आया था इस बार। हाँ बोल सकते हो। इसके पहले आपने अटेम्प्ट दिया था कोई आईआईटी जेम का? पेपर दिया था इसके नहीं पहले? सर, नहीं। ये मेरा फाइनल ईयर है ना, तो पहली बार। पहली बार दिया था। बीएससी सेकंड ईयर से भी दे सकते हैं आप। काफ़ी बच्चे देते हैं बीएससी सेकंड ईयर नहीं, में भी। हम्म। हाँ काफी बच्चे मतलब एक बार चेक करने के लिए कि पेपर कैसा होता है हाँ, उसके लिए देते हैं। बिल्कुल सही बात मैंने नहीं दिया। है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वारा न्यारा हो गया है आपका कहीं ना कहीं। इस बार आईआईटी मिल ही जाएगा आपको। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपको, बहुत जी अच्छी मतलब आईआईटी तो मिलना ही तय है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, थोड़ा बताइए अपने दोस्तों को कि आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी पढ़ने के लिए, और किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम में अपने आप को प्रूव किए कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सर आईआईटी एग्जाम के बारे में मेरे को फर्स्ट ईयर लास्ट में जाके पता चला था। हम्म। फर्स्ट ईयर का पेपर हो गया था, उसके बाद फिर भैया थे उन्होंने बताया था। तो मैंने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी हो नहीं पाए थे। फिर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जैसे इनऑर्गेनिक में देख लेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग होता है, और वो मैंने अच्छे से कर लिया था। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम्म। एंड ऑर्गेनिक में जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने कर लिया था। हम्म। स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा बाकी था, लेकिन कर लिया था ठीक ठाक। हम्म। ऐसे फिजिकल में मैंने मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक होता है, केमिकल काइनेटिक्स,
थर्मोकन्स्ट्री और थर्मोडायनेमिक ये सब कर लिया था। हम्म। और थर्ड ईयर में आया तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया। और उस समय तो फिर मैंने जो बाकी चैप्टर थे धीरे धीरे करके वो किया। और जब भी मैं कोई कोई भी चैप्टर करता था तो उसके दो तीन चीज़ मैंडेटरी होती थी। सबसे पहले मतलब दो तीन इंस्टीट्यूट की डीपीपी थी तो वो लगाता था। उसके हम्म। बाद प्रीवियस क्वेश्चन और गेट के भी क्वेश्चन जो बन जाते थे लगाता था। हम्म। तो वो उससे कॉन्फिडेंस आ जाता और शॉर्ट नोट जरूर बनाता था। बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट नोट बनाते थे। तो आपने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के शॉर्ट नोट बनाए थे? हाँ सर, चैप्टर खत्म होते थे तो फिर क्वेश्चन लगाते थे। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन हो जाए तो शॉर्ट नोट बना के उसको रिवाइज कर लेते थे। काफी। रिवीजन हम्म। बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए थोड़ा अपने मैंने दोस्त, हाँ। पूरा हाँ। जैसे मैंने पूरा सिलेबस लगभग 8 से 9 बार तो रिवाइज किया ही होगा। क्या बात है, क्योंकि 8 से 9 बार? हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में वो होता कि रिवाइज करने में टाइम लगता है। फिर हम्म। दूसरी बार करते, तीसरी बार करते, चौथी पांचवी बार में फिर हो जाता है कि हाँ, आधे घंटे में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। ओके। अगर आप मल्टीपल टाइम कर लेते हैं तो आसानी से हो जाता है रिवाइज, क्योंकि सब में मालूम होता है कि कहाँ भी लिखा तो हो जाता आपके जैसे जो दोस्त हैं इस समय जो हमें देख रहे हैं, उनको उनको ये लगता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, उनके मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि ये शॉर्ट नोट बनाते कैसे हैं, कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, उन्हें ये बात कैसे पता चले, थोड़ा अपने स्तर से बताइए ताकि उन्हें भी पता है। चले कैसे करना है। हम्म। शॉर्ट नोट बनाने के लिए जैसे किसी चैप्टर का एग्जांपल ले लेंगे। जैसे हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बनाना है। हम्म। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनाने के लिए कि हमको सबसे पहली बात तो कि हाँ वो चैप्टर बढ़िया से आपने लेक्चर अटेंड किया और देख लिया। इसके हम्म। बाद फिर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तब बनाते हैं। उसमें फिर जो हमारे फार्मूले होते हैं हम्म। उसको पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं जितने फार्मूले होते हैं। और उसमें हम लोग का सबसे कि हमें मालूम होना चाहिए कि सब है क्या। हम्म। यस। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप पूरा पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त आपको फिर जिस भी फॉर्मूले की नीड पड़े उस फॉर्मूले को आप एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए। वो लिख लो, उसको बार बार लिखते रहिए ताकि आपको रिवाइज होता है। रात को सोते समय एक बार जो शॉर्ट नोट वाले कॉपी उठा के एक बार देख लेना चाहिए हम्म। अगर पॉसिबल हो तो। तो आप ऐसा यस। करते थे? हाँ मतलब रोज नहीं बट हाँ 2 3 दिन में जरूर देख लेता था तो उससे पूरा रिवाइज होता रहता था। ये तो बहुत अच्छी और आदत है। क्वेश्चन हम्म। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ अपनी तरफ से अपने प्यारे दोस्तों को कुछ बताना चाहेंगे कि वे लोग कैसे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया, कुछ ऐसे भी हैं अगर जिन्होंने हम जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ गाइड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कि कैसे करें वो? जो फर्स्ट अटेम्प्ट यस सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले उनके लिए तो सबसे सजेस्ट है करूँ कि हाँ वो कोई किसी भी इंस्टीट्यूट से बैच जरूर परचेज कर ले। बैच लेने से कंसिस्टेंसी रहती है। ये बहुत अच्छी मैंने बात है। बैच हम्म। यस सर, मैंने बैच कहीं से परचेज नहीं किया था। हम्म। मतलब खुद से करता था। और जो दूसरे उन्होंने एक दो जगह से ले रखा था तो मैंने वहां से किया था। हम्म। और अगर पहली बार आप दे रहे हैं तो उसमें कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वो जरूर कर लीजिए। और उसके कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन करके ही जाइए। हम्म। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक तो आसानी होती है, उससे क्वेश्चन भी आसान आसान पूछते हैं वो कर लेना। ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक में तो जीओसी, इसके बाद उधर हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन वो कर लेना और रिएजेंट वगैरह। हम्म। और फिजिकल में मैंने ऐसा ठीक ठाक चैप्टर कर लिया, थर्मोकेमिकल काइनेटिक्स जो इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका तीनों पे कमांड अच्छा है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पे कमांड है या किसी दो पे नहीं अच्छा है? नहीं और सर, फिजिकल मेरा मतलब अच्छा है और इनऑर्गेनिक उससे थोड़ा कम। ऑर्गेनिक तो थोड़ा उतनी अच्छी नहीं थे। हाँ, मैथ वालों की ऑर्गेनिक थोड़ी सी इसलिए कमजोर होती है, जैसा कि मुझे भी पता है। मैथ वालों को थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें न्यूमेरिकल वाली चीज़ें मज़ा आती है उनको करने में। कैलकुलेटिव होता तो उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता तो हो जाता। बहुत अच्छी बात है। और हाँ। ऑर्गेनिक में हम लोग को मतलब उसको सबसे पहले वो पढ़ना आना मतलब वो पढ़े रहना चाहिए। इसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस होना चाहिए फिर जाके आप बता सकते हैं। हम्म। क्योंकि कई बार रिएक्शन वगैरह वो मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हट के देते हैं फिर बोलते हैं एक एक्सेप्शन है। वो सब मालूम होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को कि वे लोग तीनों पे फोकस करें या दो को लेके चलें या तीनों को लेके चलें? नहीं अगर मैं तो मतलब अगर सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका तीनों पर फोकस हो रहा है तो ठीक सब अच्छी बात है। हम्म। इसको नहीं तो आप कोई एक अच्छे से मजबूत कर लीजिए कि हाँ इसके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे को 10 में से एटलीस्ट 9 या
8 तो मेरे करेक्ट हो जाएंगे, इतना कर लीजिए, इतना कॉन्फिडेंस होना तो चाहिए हो करने का जाएगा। मतलब, हाँ। यस। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर आपका 3 तैयार हो पाता है तो तीनों पे कमांड करिए, अदरवाइज आप 2 पे अगर फोकस कर रहे हैं तो एक को बहुत अच्छे से करिए। यानी आप अगर उसमें 10 हाँ क्वेश्चन एक, आए तो उसमें 9 क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट करके ही आना है आपको, तब आपका हंड्रेड यस परसेंट सर। चांसेस बन जाए। बहुत अच्छी बात है। चलिए जी और सर। थोड़ा सा बताइए कि आपका जो बीएससी फाइनल ईयर है करंट टाइम में, तो आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है? जैसे हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह का टाइम कैसे निकालते थे आप कॉलेज के साथ साथ में? जैसे जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, तो वहाँ की लैब बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो हाँ। मतलब हफ्ते में 4 दिन लैब होती है। हम्म। तो उस दिन समझो पूरा टाइम उसी में चला जाता, बाकी टाइम आते तो टाइम काफी ज्यादा रहता। हम्म। रात में मैं जगता था तो पढ़ लेता उसमें, मतलब दिन के लगभग बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी 6-7 घंटे पढ़ता ही था। तो हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कुछ अपने दोस्तों को और कहना सबसे जरूरी चाहें? बात, हाँ। हाँ, हम्म। और सबसे जरूरी बात कि रिवाइज जरूर करें, मतलब ये मैटर, मतलब ठीक है, आपने लेक्चर देख लिया अच्छी बात है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और रिवाइज जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम्म। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है फिर हमको उसमें क्लिक नहीं करता, लेकिन अगर आप रिवाइज किया रहता है तो फिर हो जाता है आसानी से। और टेस्ट मैंडेटरी है, टेस्ट मतलब आप अगर आपका एग्जाम जैसे मेरा फरवरी में था, तो दिसंबर से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर लीजिए, और उसके जो जो गलत हो रहा है क्वेश्चन उसको एक जगह नोट कर दे रही है कि हाँ ये क्वेश्चन ये गलती किया था मैंने, हम्म। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करें। हाँ, ये तो होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने 60 नोट्स अपने बना करके अपने दीवार पे ही चिपका दिए हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और ऐसे ही पढ़ाई सर, मतलब सबको करना हाँ सर, चाहिए जो, हाँ। हम्म। जी सर, मतलब तैयारी करते समय आप हो सकता है कई बार डिमोटिवेट हो सकता है कि मतलब लगे कि नहीं हो पाएगा। हम्म। उसके लिए मैं मतलब खुद को मतलब प्यार करते रहना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए कि नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम कर सकते हो। अच्छा। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, मतलब हाँ। तो उस समय अपने आप को मोटिवेट करता, थोड़ा घूम घूम के आता था, फिर कुछ लिखता था, तो हो जाता। अरे वाह, क्या बात है। मतलब इसमें आपके जो पीछे 60 नोट्स हैं उसमें मोटिवेशनल लाइन भी है, उसके साथ साथ आपके फार्मूले वगैरह भी हैं साथ साथ में। हाँ काइंड ऑफ जरूर, जैसे जो फार्मूला मेरे को बार बार जरूरी पड़ रहा है, अगर मैं भूल रहा हूँ तो उसको जरूर लिख देता था। नहीं, होना यहाँ पे मैंने चाहिए। हाँ। ये, हाँ, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम लगा था इस बार, एक क्वेश्चन इससे भी आया था, अरे मतलब वाह, क्या बात है। उसमें दिया था हाँ, ये टेट्रागोनल वाला ये आया था, तो इससे बन गया था। तो क्या बात है, ऐसा मतलब पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आप लोग भी देख लीजिए, अपने सीनियर से कुछ सीख लीजिए। इनका कहना है कि शॉर्ट नोट बनाइए और दीवार पे चिपकाइए और उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, अब क्या ही चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ाई आप लोग भी करिए, मतलब तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाकी तो सर ठीक है, जैसे चलिए। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए हो जाता है, होता ओके। मुश्किल। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका कहने का मतलब है कि आप किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज कर लीजिए और कंसिस्टेंसी बना करके आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए। रिवीजन और टेस्ट मैंडेटरी है, मतलब उसके बिना तो बहुत मुश्किल होता है। कई हम्म। बच्चे होते हैं कि मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, अब उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर भूल जाते हैं, और रिवाइज रिवाइज नहीं किया तब भी दिक्कत होती है। काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्या आईटीजेम की केमिस्ट्री जो है, आईटीजेम केमिस्ट्री है उसका सिलेबस हम 6 महीने में कवर कर सकते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं 12 मंथ लग जाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर अच्छे से पढ़ना हो तो कितना टाइम लगेगा इसको? अगर मेरे हिसाब से अगर करना हो तो अगर अच्छे से करना कि हाँ ठीक ठाक रैंक लाए, तो कम से कम आपको 6 महीने तो कम पड़ जाएगा, मतलब 8-9 महीने तो इनफ है कि हो मतलब जाएगा ओवरऑल उसमें, कहने का अगर आप मतलब है लगातार 1 ईयर पढ़ आप रहे हैं। पूरा प्रॉपर ले सकते हैं। हाँ, जैसे क्या होता है कि क्लासेस अटेंड करनी होती है ना, फिर हम्म। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और लाइव वगैरह है तो थोड़ा टाइम कम होता है, तो उसके लिए 8-9 महीने इनफ कर सकते हैं उसमें आप। मतलब 8 से 9 महीने कम से कम आपको चाहिए, हाँ, क्योंकि लेकिन उसमें, टाइम, हाँ हाँ। उसमें आपको अपने आप से वादा, हाँ उसमें अपने आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, कि मतलब नहीं, कई बार होता है कि घूमने जाना है, तो उसमें आपको रोकना पड़ेगा, अपने आपको पढ़ना पड़ेगा, हम्म। फिर 8-9 महीने में हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी आपका कहने का मतलब है कि अपने आप को थोड़ा सा बाउंडेड करके रखना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करना है। हाँ सब ना। वही बस हमारा मतलब एम जो है क्लियर होना चाहिए, समय बचा के रखना चाहिए। सबसे अच्छा आप यस सर, आप खुद को मतलब समझा सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता, हाँ, तो ये आप पॉइंट है। समझाइए अपना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। Yes। तो कभी ऐसा आपके अंदर ऐसा लगा कि मैं बहुत डीप मोटिवेट हो रहा हूँ तो मुझे किसी की नीड है, कोई मुझे हेल्प करे, कोई मुझे मोटिवेट करे पढ़ाई को लेकर के, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? हाँ, काफी टाइम होता है, मतलब 1-2 बार नहीं, काफी टाइम होता थी, मतलब टेस्ट दे रहा हूँ उसमें
एक्सपेक्टेशन होता है कि नंबर अच्छा है, नंबर अच्छा नहीं हुआ था, फिर उस दिन तो मतलब दिन ही नहीं अच्छा जाता। अच्छा, टेंशन में। मेरे एक दोस्त है वो, हाँ हाँ, हाँ। मेरे एक दोस्त है वो काफी मेरे को हेल्प करते थे, बताते रहते थे। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब दोस्तों से, जो अच्छे दोस्त होते हैं वही हेल्प करते हैं, ये तो इससे पता ही चल रहा है कि ऑब्वियस सी आपकी जो बात है। दोस्त है वो हमेशा कभी आपको कोऑपरेट करती है जब भी आपका मार्क्स वगैरह कम आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, yes। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो तो। अपने आप को ऑब्जर्व जरूर जरूर करते रहिए कि हाँ क्या हो रहा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यही करना था मेरे को। हम्म, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ओवरऑल मनीष जी की स्टोरी हम लोगों ने जाना। तो आप लोगों को जो भी इसमें सीखने को मिला है, आप लोग उसे थोड़ा सा अमल करिए, अपने जीवन में उसे फॉलो करिए, थोड़ा सा आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए, अब मनीष जी, अब हम इसी पे बाइंड अप करना चाहेंगे। तो वंस अगेन आपको बधाई हो, आप आईआईटी थैंक यू बनने सर। वाले हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक